हेलो टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप लोग? तो चलो आज आपको घुमाते हैं लोनावला। इसकी सारी डिटेल्स, कैसे आए, कैसे और हमारा बजट में क्या क्या रहा और एक दिन में आप लोनावला का टूर कैसे कर सकते हैं, सारी डिटेल्स के लिए प्लीज वीडियो को पूरा देख के जाना एंड लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, तो हम मुंबई से लोनावला के लिए निकले थे 5:30 AM पे, मतलब सुबह के 5:30 बजे निकले थे हम मुंबई से, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक दिन का ही समय था और एक दिन में ही हमें सब कुछ घूमना था। और वन ऑफ द बेस्ट थिंग था कि हमें लोनावला का सनराइज पॉइंट, टाइगर पॉइंट में जाके देखना है, क्योंकि वो वहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस पॉइंट था। तो हमें, मतलब कि मुझे और मेरे पति को, हमें ये वाला जो व्यू था वो बिल्कुल भी मिस नहीं करना था। तो जैसे जैसे हम लोनावला की तरफ बढ़ रहे थे और जो सुबह हो रही थी, जो इसका व्यू इतना प्यारा आ रहा था कि आप खुद देखो सामने, मतलब मज़ा आने वाला था। इतना प्यारा व्यू देख के जो घूमने का एक्साइटमेंट लेवल था वो इंक्रीज पे इंक्रीज हुए जा रहा था। और ये देखो, जैसे ही लोनावला में एंटर किए, ओ आई लव लोनावला देख के तो और भी ज़्यादा मज़ा आ गया। और आप ये व्यू ज़रा सा देखो, इतना प्यारा कि जिसको अगर आप रियल में देखोगे ना तो आप सोचोगे बस भाई यहाँ आके पैसा वसूल हो गया। मतलब दिल खुश, मन खुश, सब कुछ इतना बेहतरीन लगेगा कि मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा इस चीज़ को। 2 मिनट मेरी बातों को थोड़ा सा अनसुना करके जस्ट लुक एट द वीडियो और इस चीज़ को फील करके देखो कि जब आप रियल में इस जगह पे होगे तो आपको कैसा लग रहा होगा। अभी तो मेन पॉइंट पे हम पहुँचे भी नहीं थे और जो मुझे देखने को मिल रहा था ना भाई साहब, ऐसा लग रहा था कि वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था लोनावला आने का। और ये यहाँ का बहुत ही अच्छा समय, वैसे सबसे अच्छा समय जो होता है वो मानसून का है। मानसून के टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। और मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जब भी हमें समय मिलता है निकल लेते हैं। हम मौसम का वेट नहीं करते, हम मन का वेट करते हैं। अब जरा सा ये रास्ता देखो, मैप देखो, कितने खतरनाक रास्ते हैं यहाँ के। और इस रास्ते पे जब आप यहाँ से हो के निकलते हो ना तो ये यहाँ का सफ़र दुगना क्या चौगना मज़ेदार हो जाता है। और सबसे अच्छा टाइम है भाई साहब सुबह का समय, यहाँ का बिल्कुल बिल्कुल भी मिस मत करना। लोनावला को अच्छे से फील करना चाहते हो ना तो यहाँ का सुबह का जो मौसम और जो सुबह का व्यू है वो यहाँ का जन्नत है। अगर आप लोनावला घूमना चाहते हो ना तो मेरे अकॉर्डिंग भाई सुबह का व्यू ये बिल्कुल भी मत छोड़ना, नहीं तो भाई लोनावला आना बेकार है। आप बातों के साथ साथ आप वीडियो पे नज़र बिल्कुल रखना। जो यहाँ का जो ये प्यारे प्यारे रास्ते हैं ना, ये इतने खूबसूरत है कि मुझे ये लग रहा था कि ये रास्ता ख़त्म ही ना हो, क्योंकि जिस डेस्टिनेशन में जाना चाह रही थी वो इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि बस ऐसा लगा था कि रास्ता ही चलता रहे। वैसे तो मुझे कोई बोल देना सुबह उठने के लिए तो भाई साहब मेरी मौत आती है। वैसे मेरे जैसे और भी बहुत लोग होंगे, लेकिन घूमने के नाम पे कोई बोल दे, कोई मुझे सुबह के 4 बजे भी उठा देना, मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव रहूँगी कि पूछो ही मत। मतलब मेरे पति शॉक्ड रहते हैं, वैसे तुम्हें सुबह बहुत नींद आती है और घूमने के नाम पे देखो कितनी जल्दी रेडी हो गई। और मैं घूमने का ना एक भी मौका नहीं छोड़ती। मुझे लगता है अगर मौका मिला है ना तो भाई साहब उसको लूट लो, क्योंकि समय जल्दी मिलता ही नहीं है। बहुत बड़ी चीज़ होती है घूमने के लिए समय निकलता है, बहुत मुश्किल से निकलता है। तो वो जो मुश्किलों से जो समय निकला है ना भाई साहब, उसको जियो और खुल के जियो। तो फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ और हम आ चुके हैं यहाँ के सबसे खूबसूरत पॉइंट पे, टाइगर पॉइंट पे, जिसका लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ का सनराइज़ देखने आते हैं। जो यहाँ की जो सुबह की खूबसूरती है सिर्फ वो देखने आते हैं। जस्ट लुक एट द व्यू। और इस खूबसूरत के नज़ारे के बीच में हमें ये खूबसूरत से मिले महाराज जी। मजा आ गई। मजा आ गई। गिरा दी भाई साहब।
अब जाएंगे दोस्तों के पास अपने। तो इनसे मोटिवेट होके हमें लगा कि जब ये अपनी इस खूबसूरती से नज़ारे का मज़ा ले रहे हैं तो हम भी क्यों ना चाय की चुस्कियों के साथ यहाँ का खूबसूरत सा मज़ा लें। तो हमने ली मस्त गरम गरम सी चाय, जो कि यहाँ पे ठंडी ठंडी सी हवा आ रही थी और थोड़ी सी मुझे ठंड भी लग रही थी। तो यहाँ पे जो चाय का मज़ा था भाई साहब वो तो दुगना हो इसको गया। देखो भाई साहब, ये हमारी गाड़ी पे आके ही बैठ गया है। हाय हाय हाय। तो मैं इनसे हाय हेलो अपना ख़त्म करके फिर मुझे याद आया, अरे घूमने आए और फ़ोटो भी ना क्लिक करा, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं चली गई अपना पोज मारने और अपने पति को पकड़ाया फ़ोन की, चलो मेरी कुछ फ़ोटो क्लिक करो जल्दी जल्दी। इस खूबसूरत से व्यू में मेरी कुछ 2-4 प्यारी प्यारी सी पिक्चर तो क्लिक कर ही दो। ऐसा हो सकता है घूमने जाओ और फ़ोटो ना क्लिक करवाए। तो लो, यहाँ का हो गया खूबसूरत सा नज़ारा जो कि आपको दिखाते हैं। यहाँ का सनराइज़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा। और आपको बता दूँ, वीडियो और रियलिटी दोनों में बहुत फ़र्क होता है। जब आप इस व्यू को रियल अपनी आंखों से देखोगे इसकी बात ही कुछ और होगी। और वहीं इस खूबसूरत व्यू को इनकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए ये अंकल बना रहे थे यहाँ बड़े बड़े से बबल्स, जिनकी मैंने छोटी सी क्लिप बना ली। मुझे देख के बड़ा मजा आया। हो चुका है 8:40। अब यहाँ से हम निकल चुके हैं, मतलब कि टाइगर पॉइंट से निकल चुके हैं। और यहाँ का जो मॉर्निंग का व्यू था बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आई। हमें 1-1.5 घंटे टाइम स्पेंड किया यहाँ पे। उसके बाद अब हम जा रहे हैं भूसी डैम, क्योंकि हमें एक दिन में ही यहाँ पे के लगभग जो भी फेमस व्यू पॉइंट्स हैं वो सारे देख के कवर करना और फिर अपने मुंबई बीच निकलना है। तो उसी हिसाब से टाइम के अकॉर्डिंग हमें सब सेट करना है। तो जब तक हम भूसी डैम पहुंचते हैं तब तक हम आपको कुछ डिटेल दे देते हैं कि आप लोनावला कैसे आ सकते हो। आप बाय ट्रेन, बाय प्लेन एंड बाय कार, जैसे कि हम आए हैं आप ऐसे भी आ सकते हो। लेकिन अगर आप बाय ट्रेन आते हो, कहीं और रह रहे हो, तो पहले मुंबई या पुणे तक आओ, फिर वहाँ से आप लोकल ट्रेन पकड़ लो। और अगर आप बाय फ्लाइट आ रहे हो तो अपनी फ़्लाइट पुणे तक की लो, फिर वहाँ से लोकल व्हीकल्स पकड़ सकते हो। और स्टेशन पहुँच के आपको बाहर कुछ व्हीकल्स मिल जाएंगे जिनके थ्रू आप वहाँ पे बात कर सकते हो, अपना बजट तय कर सकते हो कि आपको कहाँ कहाँ घूमना है और इतने में कितने में आप हमें घुमाओगे। वहाँ ईजिली अवेलेबल होते हैं, आपको वो भी मिल जाएगा। और भूसी डैम के पहले ही हमें मिली कार पार्किंग की जगह और उन्हीं के पास ये रेस्टोरेंट था। तो हमने उनसे सोचा चलो यहाँ पे कुछ खा भी लेते हो, अपनी कार भी यहीं पार्क कर देंगे। तो हम यहाँ बैठ गए आराम से कुछ खाने के लिए, क्योंकि पहले तो मुझे भूख लग रही थी और दूसरी हमें कार की भी ईजिली पार्किंग चाहिए थी। अभी यहाँ का पार्किंग चार्जेस 50 रुपीज़ था, लेकिन अगर आप मानसून सीज़न में आते हो तो यहाँ का पार्किंग जो चार्जेस है वो भी बढ़ जाएगा। शायद 100 है या फिर 150 है, लेकिन उस टाइम पे आपको 50 रुपीज़ तो नहीं मिलेगा, तब थोड़ा सा महंगा हो जाता है। क्योंकि मानसून के टाइम पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और जहाँ भीड़ होती है, जहाँ की डिमांड है तो भाई साहब पैसा भी। तो ये आ गया मेरा गर्मा गर्म नाश्ता, जिसको जल्दी जल्दी से ख़त्म करके टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं चली भूसी डैम की ओर। और वहीं दिखा मुझे ये प्यारा सा फूल, जिसको लेके और मैं अपने पति को देने लगी। और जैसे ही मुझे ये वाला रास्ता मिला ना, तो मेरी मस्ती और ही अलग लेवल पे पहुंच गई कि मुझे मज़ा आ जाए। छोटे बच्चे को नहीं होता मज़ा आने लगता है ऐसे पानी देख के, ये देख के, अरे भाई इस रास्ते से जाएंगे, मेरे साथ सेम वैसा ही है। और ये देखो, ये वाला रास्ता क्रॉस करके मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत बड़ी अचीवमेंट मिल गई हो। कितनी खुश। यहाँ पे आने पे सिर्फ और सिर्फ मोस्टली अगर आप रेनी सीजन में आते हो तो ही आपको बहुत अच्छा नज़ारा दिखने को मिलेगा। सब बताते हैं सीढ़ी पे पूरा वाटरफॉल होता है और यहाँ से लेके वहाँ तक जाता है। खैर हम लोग ऑफ सीजन है, इस वजह से यहाँ पे ये खाली सिर्फ और सिर्फ पानी का जो नज़ारा, सिर्फ ये वाला व्यू मिला हमें, जो कि है तो बहुत प्यारा, लेकिन अगर वाटरफॉल के साथ मिलता तो बहुत ही बेस्ट रहता। इसी डैम के बाद अब हम आ चुके हैं लोनावला लेक।
तो हम एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं आए क्योंकि हमें बचाना है अपना समय और एक दिन में ही हमें पूरा कवर करना है। तो यहाँ से ये पूरा व्यू आ रहा था तो हमने यहीं पे गाड़ी अपनी स्टॉप की और यहाँ पे रुक के अब आपको हम दिखाते हैं वो वाला व्यू। ये मेरे पीछे का व्यू है और अभी मैं दिखा रही हूँ अच्छे से। ज़्यादा अच्छा मुझे यहाँ का लग रहा है वेदर, इतना अच्छा लग रहा है कि यहाँ की जो ठंडी ठंडी हवा और जो वाइब्स है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। ऑन रोड खड़ी की हमने अपनी कार और यहाँ से ये प्यारा सा व्यू देखने के लिए यहीं पे रुक गए। आगे से भी अच्छा सा व्यू मिलता है तो हम जाते हैं, अदरवाइज़ अगर हमें समय बचाना ही है तो हम कुछ और पॉइंट देखेंगे क्योंकि समय का भी ध्यान रखना है और व्यू का भी मज़ा लेना है हमें। यहाँ से कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक करके अब हम निकल चुके हैं और मुझे तो थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो मैं अपने साथ कुछ फ्रूट्स भी लेके आई हूँ। जैसे ये ऑरेंज निकाल चुकी हूँ मैं, पहले इसको खाऊँगी और उसके बाद मेरे पास कुछ गुआवा है, ड्राई फ्रूट्स है, बिस्किट्स एंड ऑल। हमेशा कुछ ना कुछ मैं लेके चलती हूँ अपने साथ में क्योंकि मेरा मुँह बंद नहीं रहना चाहिए। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं हम अदर पॉइंट की ओर। वो कौन सा पॉइंट है मुझे नहीं पता, लेट्स सी। तो जब तक हम नेक्स्ट व्यू पॉइंट पे पहुंचते हैं तब तक मैं आपको बता दूं कुछ और अदर इन्फॉर्मेशन। जस्ट लाइक अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो या फ्रेंड लोग के साथ आ रहे हो और कुछ दिन रुक के जाना चाहते हो, लोनावला को अच्छे तरीके से इसको फील करके देना चाहते हो तो आपको यहाँ पे होटल की फैसिलिटी भी मिल जाएगी और बहुत ही नॉमिनल रेट में आपको होटल भी अवेलेबल यहाँ पे ईजिली हो जाएंगे। और अगर आप भी हमारे तरीके के पर्सन हो कि एक दिन में हमें लोनावला घूमना है, बाकी टाइम और कुछ कहीं और घूमने का प्लान है तो भी आप में हमारी तरह भी ये प्लान कर सकते हो। इसके लिए एक शॉर्टकट बताऊंगी कि घूमने के लिए वैसे तो वहाँ पे पॉइंट कवर रहते हैं, टाइगर पॉइंट, लायन पॉइंट, बट ये दोनों पॉइंट सिर्फ और सिर्फ अलग अलग जगह के हैं। जो व्यू आएगा वो लगभग सेम रहता है और थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, तो इसमें से आप चाहो तो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम जा रहे थे कार्ला केव, तो यहाँ पे एंटर करते ही सबसे पहले एंट्री की टिकट लेनी पड़ती है जो पड़ती है 50 रुपए की। थे तो हम वहाँ दूर से देख रहे थे कि वहाँ ऊपर गाड़ी कैसे जा रही है, हमको पता नहीं था कि हम लोग खुद भी इस रूट में जाएंगे। अब ये बहुत ऊंचाई वाला रास्ता और ये वाला रास्ता फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, तो कह रहे हैं यार मुझे पता नहीं था कि ऐसी हैवी ड्राइविंग करनी पड़ेगी, तुम्हारे चक्कर में क्या करना पड़ता है। इतना तो मनाली में कर लेते हैं। लेकिन इसका मजा तो रूट का ही है, सच बता रहे हैं। इतना तो वहां पे जाने के बाद भी मजा नहीं आ रहा जितना रूट में मजा आ रहा है। लेकिन भाई है बहुत तगड़ी। वाकई रास्ता जो था वो बहुत ही, जिनको ट्रैकिंग एडवेंचर लाइफ में पसंद है ना उनके लिए भाई साहब ये बहुत अमेजिंग जगह है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। वैसे भी लोनावला जो है वो ट्रैकिंग के लिए बहुत फेमस है, बहुत ही लोग जाते हैं जिनको पसंद रहता है ट्रैकिंग वगैरह, तो उसके लिए क्योंकि इनके रास्ते ही इतने ज़्यादा खूबसूरत है ना कि अगर आप वीडियो में अच्छे तरीके से सिर्फ और सिर्फ अगर वीडियो को फोकस करके देख रहे होगे इसके रास्ते को तो आप खुद समझ रहे होगे, मुझे एक्सप्लेन करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, इतनी खूबसूरत जगह है। और जैसे ही ऊपर पहुँचे हमें वहाँ पता चला कि यहाँ पे पार्किंग का पहले 50 रुपीज़, उसके बाद ये था कि उस केव में जाने के लिए आपको 300 प्लस सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, जिसके लिए मैं कैपेबल नहीं थी, तो हमने उस चीज़ को वहाँ से डिनाई किया और हम नीचे आ गए। लेकिन आप इतना चढ़ सकते हो तो आप बिल्कुल जाना, बहुत ही खूबसूरत है। इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ रास्ते का मज़ा लिया और वहाँ से रिटर्न हो गए, हमें सिर्फ रास्ते में ही मज़ा आ गया। लेकिन आप जाना ज़रूर, बहुत अच्छा है, मैंने देखा है वीडियो वगैरह इसकी फ़ोटोज़ देखी हैं, बहुत ही खूबसूरत है। जितना मज़ा चढ़ने में आ रहा था ना उससे ज़्यादा मज़ा उतरने में आ रहा था, और ऐसा डर सा लग रहा था कि सामने से गाड़ी आए तो एकदम से भीड़ ना जाए, क्योंकि ये भी नहीं था कि यहाँ पे आने का रास्ता अलग जाने का रास्ता अलग हो, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट रास्ते में, लेकिन यहाँ पे दोनों ही एक ही रास्ते से आ जा रहे थे। तो इंटरेस्टिंग के साथ साथ थोड़ा सा डर वाला रास्ता था, लेकिन था भाई बहुत मज़ेदार। इनका चालू हो गया खाना, इनके लिए राइस लेके आए थे और ये मस्त आराम से गाड़ी को रोक के और अपना खाना स्टार्ट किए। मज़ा आ रही है।
तो मस्त अपनी बिरयानी निकाल के खाने लगे और मैं स्टार्ट करूँगी अपना अमरूद। मुझे अमरूद बहुत पसंद है। हो क्या खूबसूरत सा नज़ारा, कितना प्यारा व्यू और कितने प्यारे रास्ते। तो हम लोग अपना थोड़ा थोड़ा सा पेट पूजा करके फिर निकल चुके नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यहाँ का नेक्स्ट फेमस पॉइंट जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है वो है पावना लेक। इसके बारे में अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन और बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है तो इसकी एक नेक्स्ट वीडियो आएगी पावना लेक के ऊपर। इसलिए इस वीडियो में मैं थोड़ा सा ही सिर्फ व्यू कवर करूँगी, बाकी डिटेलिंग इसमें कुछ ज़्यादा नहीं दे पाऊँगी क्योंकि मुझे वो जगह इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगी और सबसे ज़्यादा शांति वाली जगह लगी ना कि इसके लिए मुझे लगा कि मुझे इस पे तो नेक्स्ट वीडियो बनानी ही चाहिए। और ये कैंपिंग के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो इसको लेके एक नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसको आप ज़रूर देखना। और वहाँ पे अगर आप लोनावला जा रहे हो ना तो पावना लेक की खूबसूरती और शांति इस चीज़ को तो बिल्कुल भी मिस मत करना, वरना आप ये सोचो कि लोनावला का बहुत कुछ मिस कर दोगे। मैं तो ये सोच रही थी ये विदाउट मानसून सीजन इतना खूबसूरत लग रहा है, तो अगर हम मानसून सीजन में आते हैं ना तो कितना ही ज़्यादा खूबसूरत होगा ये लोनावला। भाई मुझे अगर दिल से पूछो ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। एक तो लेस क्राउडेड जगह है, दूसरी चीज़ इतनी शांति, इतना सुकून, इतनी ज़्यादा हरियाली वगैरह आपको मिल रही है ना कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ पावना लेक का थोड़ा सा व्यू दे रही हूँ, इसके बारे में बहुत कुछ है बताने को, जिसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो जो आएगी ना वो ज़रूर देखना। उसमें पावना लेक के बारे में बहुत कुछ बताओ, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आप व्यू देखो। ओके, पावना लेक से रिटर्न मुंबई की तरफ निकल रहे थे अदर्स पॉइंट देखने के लिए। तो हमें यहीं पे एक दिखा छोटा सा टेम्पल, कोई फेमस जगह नहीं है, लेकिन यहाँ का जो व्यू था ना वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो हमने अपनी गाड़ी को साइड में रोका और फिर हम इस व्यू को देखने आ गए। यहाँ पे एक बेस्ट चीज़ ये हो रही थी कि एक तो ये सनसेट का टाइम था, दूसरा हमें पानी वाला व्यू भी मिल गया, तो मुझे यहाँ पे रुकना था। और जब आप खुद के व्हीकल से आते हैं ना, सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि आप जहाँ चाहें वहाँ अपने अकॉर्डिंग रुक सकते हैं। तो एक दिन में हमने लोनावला का सनराइज से लेके सनसेट का पूरा व्यू देखा जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। अब एक मिनट जरा सा आप भी इस खूबसूरत से नज़ारे को देखो। तो मैं घूम के बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो मैं निकाले अपने ये ड्राई फ्रूट्स जो कि मैं अपने घर से ही लेके आई थी। मुझे पता है कि बीच बीच में बहुत सारा भूख लगता रहता है मुझे, तो अभी कुछ देर पहले चिप्स भी लिया था, वो भी खा लिया, बट फिर भी मुझे भूख लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ और खा लिया जाए। और आप भी जब भी निकलना घूमने के लिए तो हमेशा अपने साथ कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान लेके जरूर चलना। सनसेट का सुकून सा पल एंजॉय करने के बाद अब हमें निकलने का टाइम हो रहा था मुंबई जाने का। तो और भी जो व्यू थे जो कि हमने नाइट व्यू भी देखे रास्ते में रुक के खंडाला का, और जो भी चीज़ें अदर भी कुछ बची हुई हैं जो कि आपको मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो रही है। और इस वीडियो में जैसा मैंने व्यू दिखाया, इंफॉर्मेटिव वीडियो कम है जिसमें कि वो चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी आपको नेक्स्ट वीडियो। तो इस वीडियो के बारे में बताना ज़रूर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और प्लीज़ वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताया करो, और लाइक तो ज़रूर ही किया करो। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली आगे भी ट्रैवलिंग वीडियो के साथ साथ जो लाइफ से रिलेटेड जो चीज़ आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, आई विल डू सो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। ये मेरा न्यू चैनल है तो थोड़ा सपोर्ट करना तो बनता है ना। तो तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। ओके।